क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सन 2021 का साल का पहला दिन बहुत ही हंगामा खेज़ ख़बरें लिए हुए नमूदार हुआ है। आज हम अमेरिका चीन कशीदगी के मौजू पर बात करेंगे। वीडियो में अमूमी तौर पर हमारे नाज़रीन ये सवाल करते हुए आपको मिलेंगे कि हम अमेरिका के मौजू पर क्यों इतना बोलते हैं। हकीकतन अगर देखा जाए अमेरिका के हालात और चीन अमेरिका कशीदगी पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे और आइंदा आने वाले महीनों में पूरी दुनिया में इसके असरात नमूदार होते रहेंगे। इसलिए ये मौजू अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई अहम है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त ख़बरें मंजर आम पर आ रही हैं कि 6 जनवरी के बाद सदर ट्रंप मार्शल लॉ लगा सकते हैं। सदर ट्रंप के हामी इस वक्त मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ फोरम्स पर नज़र आ रहे हैं, जिनमें एलेक्स जोन्स और दीगर दूसरे बड़े लोग शामिल हैं, जो कि कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को चाहिए कि वो मार्शल लॉ लगाएं। इस हवाले से सिडनी पॉवेल ने खबर दी है, जिसमें ये बात कही गई थी कि एक वाइट हाउस में एक मीटिंग हुई है जिसमें ये सिनारियो डिस्कस किया गया था कि सदर ट्रंप ने ये बात कही थी कि हम मार्शल लॉ लगा देते हैं। इस बात का मशवरा उन्हें जो दिया गया वो माइकल फ्लिन की तरफ से दिया गया था। माइकल फ्लिन के मुतालिक आपको बताते चलें कि ये एक आर्मी के जनरल हैं जिन्हें इस बात पर सज़ा दी गई थी कि इन्होंने FBI की इन्वेस्टिगेशन में जो रशिया गेट के हवाले से हो रही थी उस पर झूठ बोला था और बहुत सी बातें ऐसी बताई थी FBI को जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। इसलिए ये बात कही जा रही है कि अब माइकल फ्लिन को इंचार्ज बनाया जाएगा कि वो अमेरिका में इस बात के लिए राह हमवार कर सकें कि मार्शल लॉ लगाया जा सके। इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हमारे सामने आ रही हैं और हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पेश आएगी। अमूमी तौर पर लोग ये ख्याल करते हैं कि अमेरिका में मार्शल लॉ लगाना कोई इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम तारीख़ी हवालों से आज की वीडियो में आपको कुछ बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है। सन 1863 में सदर इब्राहम लिंकन ने जब अमेरिकन सिविल वॉर छिड़ गई थी तो उस वक्त मुल्क के हालात को काबू करने के लिए मार्शल लॉ लगाया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1866 में चैलेंज करते हुए ये बात सदर इब्राहम लिंकन को कही थी कि आप मार्शल लॉ नहीं लगा सकते और आपके हुक्म को अब मनसूख किया जाता है। लेकिन बहरहाल 3 साल तक मार्शल लॉ लगा रहा और मुख्तलिफ़ हवालों से सदर लिंकन ने अमूमी तौर पर जो स्टेट्स बगावत कर रही थीं उनके हवाले से उन्होंने ये हालात पर काबू पाने के लिए ये कोशिशें जारी रखी और मार्शल लॉ लगाया था और इसमें उनको बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई थी। यहाँ ये बात याद रहे कि माइकल फ्लिन भी कुछ ऐसा ही मशवरा दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 6 स्विंग स्टेट्स जिसमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और दीगर दूसरी रियासतें शामिल हैं, उनको काबू करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाए। और करीबन ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जो सदर इब्राहम लिंकन को दरपेश थी। यहाँ हम आपको बताते चलें कि इंसरेक्शन एक्ट के ज़रिए अमेरिका में सन 1807 के इंसरेक्शन एक्ट के ज़रिए मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं होगा जब अमेरिका में मार्शल लॉ लगा। यहाँ आपको बताते चलें कि ग्रेट शिकागो फायर 1871 के बाद भी मार्शल लॉ लगाया था। सन 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा ज़लज़ला आया था जो कि तारीख़ में एक बहुत मशहूर वाक़े की हैसियत रखता है, उस वक्त भी मार्शल लॉ लगाया गया था। और ओमाहा जो रेस राइट हुए थे 1919 में, तब भी मार्शल लॉ लगाया गया था। और फिर हम ये बात भी जानते हैं कि 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद भी सदर कैनेडी ने मार्शल लॉ लगाया था। तो कोई एक नई बात नहीं होगी अमेरिका में मार्शल लॉ लगना, एक मैं समझता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका चीन कशीदगी के हवाले से ये बहुत ही अहम होगा। आइए उस खबर की तरफ आते हैं जो आज पहली दफ़ा रिलीज़ हुई और ये बात पता चली हमें कि एक बड़े
2 जहाज़ों ने अमेरिका के ताइवान स्ट्रेट को से गुज़रे हैं और उनके पानियों में गर्दिश की है, और जिस पर चाइना ने शदीद एहतजाज किया है और कहा है कि ये सदर ट्रम्प की आखिरी डेस्परेट मूव हो सकती है, यानी वो बिल्कुल डेस्परेट हो चुके हैं कि कोई चाइना को इश्तियाल दिलाएं। चाइना इस हवाले से देखा जाए तो सदर ट्रम्प और बाइडन के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी जारी है, दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, उसको बज़र गौर देख रहा है, उसका गौर से जायज़ा ले रहा है, क्योंकि हालात इस वक्त काफ़ी कशीदा नज़र आते हैं अमेरिका और चीन के दरमियान। चाइना इस वक्त ये देख रहा है कि सदर ट्रम्प अगर वाइट हाउस से रुखसत हो जाते हैं और सदर बाइडन हलफ उठाते हैं 20 जनवरी तक, तो हालात मामूल पर आ सकते हैं। लेकिन अगर सदर बाइडन की राह को रोका जाता है, उनको वाइट हाउस में दाखिल होने नहीं दिया जाता, सदर ट्रम्प को बड़ी मुश्किलों से निकाला जाता है या कोई आर्मी एक्शन लेती है, तो अमेरिका में बेइंतहा हालात ख़राब होने के चांसेस हैं। 6 जनवरी को इस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि रैलीज़ मुनक्किद होंगी, और साथ ही साथ फिर ये भी बात पता चलेगी कि सदर ट्रम्प उससे रैलियों से खिताब करेंगे जहां वो अपने हामियों को ये हुक्म दे सकते हैं कुछ ढके छुपे अल्फाज में कि अमेरिका में बलवा किया जाए। अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चलें कि चाइना नज़र रखे हुए है खिते के हालात पर। अगर उसको महसूस हुआ कि सदर बाइडन वाइट हाउस में दाखिल नहीं हो रहे हैं और वो बुनियादी तौर पर किसी भी हवाले से उसको रोका जा रहा है, तो फिर हमें ये महसूस होता है कि वो ताइवान के हवाले से कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ताइवान के हवाले से हम आपको मुख्तलिफ अपनी वीडियोस में ये खबरें देते रहे हैं, जहां हमने इस बात का जिक्र किया है कि ताइवान पर हमला करने की तैयारियां करीबन चाइना की मुकम्मल हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसको अमेरिका के रद्द अमल का इंतज़ार है। अगर वो देखता है कि सदर ट्रम्प अमेरिका पर बरसर इक़्तिदार रहते हैं 20 जनवरी के बाद भी, तो जनवरी के महीने में एक बड़ा अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालात ये 2 हफ्ते के अंदर वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। यकीनी तौर पर दुनिया एक इंतहाई बड़े मरहले से गुज़र रही है, जहाँ एक बड़ा टर्मोइल आने वाला है दुनिया में। और ये बात भी आपको बताते चलें, जिसका हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में जिक्र भी किया था कि कुछ साल पहले कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सेनेट के सामने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जनवरी सन 2021 के महीने में बुनियादी तौर पर चाइना जो है वो ताइवान पर अटैक कर सकता है, जिसके बाद बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट्स का भुरकस निकल सकता है। और फिर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस जो हालात की ख़राबी की तरफ निशानदही करती हुई नज़र भी आती हैं, और कुछ महसूस ये हो रहा है कि एक बड़ा रीसेट की तरफ दुनिया जा रही है। उसकी तरफ इंशाल्लाह हम अपनी दीगर वीडियोज़ में मज़ीद तफसील के साथ बयान करते रहेंगे। हालात और वाक़यात को तफासील के साथ हमारे नाज़रीन के सामने कुछ मज़ीद मालूमात फराहम की जाएंगी। बहरहाल अब देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ होती है। आज ये ख़बर भी मंजर आम पर आई कि चाइना की 2 बड़ी जो कंपनीज़ थीं उनको डीलिस्ट कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अब इनका कोई जो है अमल दखल नहीं होगा, जिस पर चाइना ने अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है। पिछले दिनों कुछ मज़ीद पाबंदियाँ चाइना पर लगाई गई, उसकी कंपनीज़ पर, उसके ऑफिशल्स पर, जिस पर चाइना ने शदीद एहतजाज किया था और साथ ही साथ कार्रवाई भी करी थी। यहाँ ये बात भी आपको बताते चलें कि तिब्बत के हवाले से भी बड़ी चाइना ने शदीद एहतजाज किया अमेरिका से, क्योंकि तिब्बत और ताइवान को जो हालिया दिनों में कांग्रेस से बिल पास हुआ है उस पर एक बड़ी जो है वो रकम दी गई है, जिसको सदर ट्रम्प ने वीटो करने की धमकी दी थी। लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि इसमें चीन के हवाले से भी कुछ बात मिलती है, तो उन्होंने फ़ौरन इसको पास किया ताकि अपने सपोर्टर्स को खुश किया जा सके। अब सूरत हाल हम देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या रुख इख्तियार करती है। सदर ट्रम्प पूरी तौर पर अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि वो मार्शल लॉ लगाकर जो है वो पावर में इक़्तिदार में रह सकें, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि इनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये बात आपको बताते चलें कि 1807 के इंसरेक्शन एक्ट में सदर को ये पूरी तरीके से पावर हासिल है, जिसमें ये वो बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो किसी भी सूरत जो है वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं, और फिर हैबियस कॉर्पस जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुअत्तल किए जा सकते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स कायम की जा सकती हैं, जहाँ पर सिविलियन लॉ को एबॉलिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर हमें इस हवाले से मज़ीद जो हैं वो कार्रवाइयाँ देखने
में मिलेंगी, जहां पर सिविलियन लॉ को ख़त्म करके सिविलियंस पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। ये अमूमी सूरत हाल हमने पाकिस्तान में और दीगर तीसरी दुनिया के ममालिक में देखी है। गो कि अमेरिका के हवाले से ये सूरत हाल बहुत ही नई होगी, लेकिन देखते हैं कि हमें क्या मंजर आम पर आता है और क्या सूरत हाल सामने आती है। हम मुख्तलिफ़ अदवार में अमेरिका में देख चुके हैं। जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया था तो जापानीज़ बाशिंदों को पूरे अमेरिका में कंसंट्रेशन कैंप्स में कैद कर दिया गया था और उन पर मुकदमे चलाए गए थे मिलिट्री कोर्ट्स में। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त हमें अमेरिका में पैदा होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि 6 जनवरी के बाद जो सिनारियो होगा, जो मंजरनामा हमारे सामने आएगा, वही फैसला करेगा कि मुस्तकबिल में क्या वाक़यात रूनुमा होंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।